अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। ये है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और जिम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू भी करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिना हल को तलाश किया जा सके। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मियां चुन्नू के शहरी रोजाना रेलवे फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल से परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इन मुश्किलात से उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। अहम मसला अवामी नुमाइंदों और हुकूमत की तवज्जो के मुंतज़िर। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मियां चुन्नू से मोहम्मद हुसैन की इस रिपोर्ट में। रेलवे फाटक की बंदिश मियां चन्नू के शहरियों के लिए एक मुस्तकिल अजाब बन चुकी है। रोजाना हजारों अफराद को घंटों फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ तलबा और मुलाजमीन ताखीर का शिकार होते हैं बल्कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किलात पेश आती है। दूसरी जानब शहर में मौजूद अंडरपास भी मसाइल का गढ़ बन चुका है, जहाँ जगह जगह सीवरेज और बारिश का पानी जमा रहता है, जबकि कूड़ा क्रिकेट और मट्टी के ढेरों ने गुजरगाह को मजीद तंग कर दिया है। शहरियों का कहना है कि फाटक की बंदिश और अंडरपास के मसाइल ने जिंदगी को अजियतनाक बना दिया है। ये मियां चन्नू का बहुत ही पुराना मसला है, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं ट्रेन के लिए जब क्रॉस होता है। कम से कम 35-36 ट्रेन गुजरती है दिन में। अगर कोई मरीज लेके जाना हो तो इधर एम्बुलेंस फंस जाती है, अंडरपास की तरफ जाएं, शाम को मगरिब के बाद उधर चोरी डकैती वगैरह का भी डर होता है। और अगर बारिश आ जाए तो 2-3 दिन बाद पानी खुश्क नहीं होता। तो हमको हमारी अपील है हुकूमत से और आला हुकाम से कि इधर फ्लाई ओवर हो या अंडरपास हो करीब तरीन, ताकि अवाम का मसला हल हो। शहरियों का यही कहना है कि मियां चन्नू का ये एक अहम मसला है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पर फ्लाई ओवर तमीर करवाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। तहसील चीचावतनी के शहर कसोवाल नेशनल हाईवे और शहर को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क छोटे रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद देखते हैं हमजा रियाज की इस रिपोर्ट में। रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए। मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर मरीजों को। चीचावतनी के शहर कसोवाल का नेशनल हाईवे रोड और कई देहातों को मिलाने वाली मसरूफ तरीन राब्ता सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। कसोवाल का रेलवे फाटक का रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम की कीमती गाड़ियां तबाही का शिकार होने लगी। दूसरी जानिब शहरियों समेत स्कूल के बच्चों को भी रोजाना की बुनियाद पर आमदरफ्त में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साडा जी कसोवाल शहर का जनाब जिहड़ा बाईपास नूं रोड मिलांदा है जीटी रोड नूं जनाब वो बड़ा टूट फूट का शिकार है। साडी वजीर आला नूं गुजारिश है कि जनाब 20 साल तो साडा रोड पेंडिंग पे है, मेहरबानी की जाए जनाब रोड बना दिता जाए ताकि ट्रैफिक की रवानगी जी है बाआसानी हो सके। मेन कसवाल का रोड है जो बाईपास को लगता है, बाईपास पर जाता है, मेन जीटी रोड पर लाहौर को निकल जाता है और ये टूट फूट का शिकार है, जिससे आवाम को यहाँ पर चलने में बहुत दुश्वारी होती है। ये रोड काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पर मरीजों को। शहरियों का कहना है कि कई बार निशानदेही के बावजूद भी इस सड़क की हालत ज़ार नहीं बदली जा सकी। अवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है इन रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि अवाम बआसानी सफर कर सके। कैमरामैन टीम के साथ हमजा रियाज, एम न्यूज़, चीचावतनी। गढ़ी यासीन के करीब वाक़या गांव वालसाबाद बदू में मौजूद पुल, जिसे मुकामी तौर पर पक्की पुल कहा जाता है, गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। पुल की खराब हालत के बायस गांव के रिहायशियों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ रिपोर्ट दे रहे हैं गढ़ी यासीन से आफाक अली बलीदी। गढ़ी यासीन के करीबी गांव वालसाबाद बडो में पक्की पुल खस्ता हालत का शिकार, अवाम शदीद मुश्किलात में मुब्तला। गढ़ी यासीन के करीब वाक़या गांव वालसाबाद बडो में मौजूद पुल, जो मुकामी तौर पर पक्की पुल कहलाता है, गुज़िश्ता कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। पुल की खराब और खस्ता हालत के बायस इलाके मकीनों को रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा भी रहता है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा पुल गाँव वालसाबाद बडो समेत एतराफ के देहात को
शहर से मिलाने का वाहिद अहम जरिया है। पुल की सतह जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हिफाजती दीवारें भी टूट चुकी है, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार, पैदल चलने वालों और छोटी गाड़ियों के लिए पुल अबूर करना इंतहाई खतरनाक बन चुका है। बारिश के दिनों में पुल पर पानी जमा हो जाता है, जिससे फिसलन पैदा हो जाती है और हादसा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मुतअद्दिद बार मोटरसाइकिलें फिसलने के वाक़ात भी पेश आ चुके हैं। तमाम खुशकिस्मती से अब तक कोई भी बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। इलाके मकीनों ने जिले इंतजामिया, महकमा सर्विस एंड और मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि पक्की पुल की फौरी मरम्मत या नई सिर से तामीरात का काम शुरू कराया जाए, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके और किसी भी मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ नुमाइंदा एम न्यूज़ गड़ियासीन आफाक बुलेदी। नाजरीन, डेरा इस्माइल खान में नकासियाब का सालों से जारी मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात और ट्रैफिक के निज़ाम में गहरी खराबी का सामना है। शहर के कई हिस्से गैर फाल और गैर आबाद इलाके की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। मजीद बता रहे हैं डेरा इस्माइल खान से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद काशिफ नवीद अपनी इस रिपोर्ट में। किसी भी शहर की बुनियादी सहूलियात में निकासी आब का निज़ाम इंतहाई अहम तस्वर किया जाता है, मगर शोमय किस्मत के डेरा इस्माइल खान में ये निज़ाम हर दौरे हुकूमत में सवालिया निशानात की जद में रहा है। डेरा इस्माइल खान में निकासी आब को अंडरग्राउंड करने का मंसूबा गुज़श्ता कई सालों से जारी है, मगर ये ऊँट अभी तक किसी करवट बैठ नहीं पा रहा। शहरी कहते हैं कि निकासी आब तो ज़ेर ज़मीन हो नहीं सकी, अलबत्ता शहर को खंडर ज़रूर बना दिया गया है। कंप्लीट होने का तो कुछ नहीं कह सकते। ये नकासियाब का मनसूबा है जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर जो है ना शुरू है, और जिसकी वजह से डेरा इस्माइल खान जो है मतलब तकरीबन खंडर बन चुका है ना। और इससे पहले मनसूबे से पहले यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन की मद में मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगाए गए, लेकिन उनका भी सत्यानाश कर दिया गया। और अब ये नकासियाब का जो मनसूबा है, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा मनसूबा है, लेकिन इस मनसूबे की वजह से जो आवाम को तकलीफ है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, हर बंदा हर शख्स जो है ना वो इससे परेशानी में मुब्तला है। शहरी कहते हैं कि निकासी आब के शुरू करदा इस मंसूबा को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इसके समरात से बर वक्त मुस्तफीद हुआ जा सके। समरात तो बहुत अच्छे होंगे। हमारा शहर आमतौर पे मामूली सी बारिश में जब डूब जाता था, मुस्तकबिल में जो है आवाम को बहुत इसका फायदा होगा, और पानी जिस तरह अब ठहर जाता है इस तरह शायद नहीं ठहरेगा, क्योंकि अभी तो आवाम को बहुत तकलीफ होगी और उसकी, लेकिन ये तकलीफ आर्जी है। एक बड़े काम के लिए तकलीफ जो है ना हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। हाँ, इस काम के लिए है कि इसको जरा जल्दी करना चाहिए। इसमें जो है ना बहुत देर हो रही है इस काम के लिए, और अवाम जो है मुसलसल एक अजाब से एक दोचार है। हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस काम को जल्द जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएं, ताकि अवाम जो है वो जो तकलीफ सह रही है उसका दुरानी जो है कम से कम हो। बारिशों के मौसम में निकासी आब न होने के बायस शहरी जिन तकालीफ का सामना करते हैं, उनका अजाला कब होगा, अरबाब इख्तियार से पूछे जाने वाले इस सवाल का जवाब ताहाल तलाश किया जा रहा है। कौवा जब हंस की चाल चला था तो अपनी भी भूल गया था। डेरा इस्माइल खान में निकासी आब का निज़ाम भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है। मुकम्मल तौर पर ये अंडरग्राउंड तो नहीं हो सका, लेकिन इस तरह की खुदाइयाँ कर करके डेरा इस्माइल खान के अवाम की तकालीफ में मजीद इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन फैसल खान के साथ काशिफ नवीद, एम न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। कोटरी में पानी का बहरान दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। कोटरी बैराज और केबी फीडर की सफाई के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद है, जिससे शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कोटरी से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मर्दान सोलंकी। कोटरी में पानी की शदीद बहरान ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। कोटरी बैराज और केबी फीडर की सफाई के बायस पानी की फराहमी बंद होने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। जामशोरा का जो पानी आता है वो केबी फीडर से आता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। केबी फीडर जब से बंद हो चुका है, तकरीबन उसे 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब मजीद उसे 1 से 1.5 महीना और बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि केबी फीडर का काम चल रहा है। टैंकर माफिया के जरिए हमें पानी मिलता है। जब से केबी फीडर बंद हुआ है, टैंकर माफिया ने अपने मन पसंदीदा रेट वसूल करना शुरू कर दिए। यहाँ पर मजदूर किस्म के लोग हैं जो पानी के टैंकर महंगे दामों में अफोर्ड नहीं कर सकते, गली गली में जाके पानी भर के लाते, कभी केबी फीडर से गंदा पानी भर के लाते। जामशोरों में पानी की सप्लाई 1 माह या उससे भी ज्यादा अरसे तक मुअत्तल हो सकती है। शहरियों को पीने के पानी के लिए टैंकर माफिया पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, जिससे गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। पहले जामशोरे में तकरीबन 20 बरस से पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये 20 दिन हुए हैं, ये केबी फीडर का काम चल रहा है, पानी की और भी किल्लत ज्यादा हुई है। तो हम इंतजामिया से कहते हैं कि बराए मेहरबानी जब तक ये केबी फिल्टर का काम मुकम्मल हो जाए तब तक कोई
मुतबदल रास्ता हमें को अपनी तरफ से कोई पानी फराहम किया जाए। मकामी रहायशियों का कहना है कि पानी की बंदिश से रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल इंतजाम नाकाफी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सफाई के काम को फौरी मुकम्मल करके पानी की फराहमी बहाल की जाए। का मुतबादल कोई हल निकाला जाए। केबी फीडर जो है वो अगर उसमें 10-15 दिन और ज़्यादा काम चलता है, दरियाए सिंध से जाम शोरों से वो पानी के टैंकर मुहैया करे। आवाम बहुत परेशानी में इस वक्त गुजर रहा है, उस पानी पीने का नहीं है। और टैंकर माफिया है, उनके रेट जो है डबल हो गए। जो 2000 का टैंकर 1500 का मिलता था, अभी वो 5-5 हज़ार का। मजदूर बंदे, दिहाड़ीदार बंदे बहुत परेशान है। इंतजामिया ने अभी तक कोई भी जो है पानी के हवाले से कुछ भी नहीं किया है, जो इंतजामिया को करनी चाहिए। हालांकि जिले जामशोरा के अंदर टाउन कमेटी के अपने टैंकर्स हैं, उसके बाद थाने बुला खान के अंदर अपने MC कोटली उसके अंदर अपने टैंकर हैं। अफसोस की बात है कि वो फ्री फंड में पानी देने के बजाय टैंकर माफिया के साथ मिलजुल कर जो रेट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 1000-6000 का टैंकर अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा रहा हमें सस्ते दामों में पानी दिया जाए, या तो सरकारी सतह में हमें फ्री में पानी दिया जाए। वाटर सप्लाई के अहकाम का कहना है कि बैराज और फीडर की सफाई नागुज़ीर थी, ताहम कोशिश की जा रही है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके पानी की सप्लाई बहाल की जाए। कैमरा टीम के साथ अली मर्दान सोलंकी, M न्यूज़, कोटली। कसूर बाईपास की स्ट्रीट लाइट्स की अदम बहाली शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की जानिब से 15 दिन में लाइट्स फाल करने का ऐलान किया गया था। ताहम मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद बाईपास पर रोशनी बहाल न हो सकी। सूरत हाल पर शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। तफसीलात कसूर से नुमाइंदा M न्यूज़ मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में देखिए। कसूर बाईपास की लाइट्स अरसा दराज से बंद पड़ी हैं। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस अक्सर मकामात से पोल लाइट्स और तार भी चोरी हो चुकी है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात और खतरात का सामना है। रात के वक्त बाईपास मुकम्मल तारीखी में डूबा रहता है, जहां आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने ओहदा संभालते ही दावा किया था कि बाईपास की तमाम खराब लाइट्स 15 दिन के अंदर रोशन कर दी जाएंगी। ताहम इनके दावों को एक माह गुजरने के बावजूद अमली जामा ना पहनाया जा सका। शहरियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि मौजूदा जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, उनका भी दावा दरे का दरा रह गया। 15 दिन का बोला था लाइटें ऑन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक 1 माह हो चुका है, लाइटें ऑन ना हो सकी। यहाँ पे रात को चोरी, डकैती और ट्रैफिक हादसात मौजूदा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर लाइटों का जो निज़ाम है इस पर गौर किया जाए। 15 दिन के अंदर अंदर लाइटें चलाई जाएंगी। 1 मंथ हो गया, अभी तक लाइटें नहीं चली। डेली बेस एक्सीडेंट हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ये चोरियों वाला सीन तो आम ही हो रहा है। शहरियों का कहना है कि बाईपास पर अंधेरा न सिर्फ हादसात की बड़ी वजह बन रहा है, बल्कि जराइम पेशा अनासर के लिए भी साजगार माहौल फराहम कर रहा है। अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए बाईपास की लाइट्स फौरी तौर पर बहाल करवाई जाए, ताकि शहरी महफूज सफर कर सके। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, M न्यूज़, कसूर। खबरें और भी है, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।